आज हम बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसको ओवर बाय वेन डायग्राम हम किस तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, चले हमारे पास हम सेट्स ले लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज यूनिवर्सल सेट है जो कि इक्वल है फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू 20 नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम सेट ए ले लेते हैं जो कि है 1 2 3 4 5। अब चूंकि हमने जो है वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं तो किसी का भी एलिमेंट किसी के साथ मैच नहीं करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 7 8 9 10 ये एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं। सी है हमारे पास, उसके हम 13 14 15 16, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमारे पास अगर आप देखें तो ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ना ए बी का इक्वल सेट है ना बी सी का इक्वल सेट्स है, ठीक है। तो बेसिकली हम यूं बात कर रहे हैं कि ये टोटली जो है वो डिसजॉइंट सेट्स है। अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लें ए बी की तो हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिट। बी सी की इंटरसेक्शन लें तो इन्फिनिट। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम इसको देखेंगे वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से शो कराएंगे, ठीक है। अब अमूमन जब ये बात हमने पढ़ रखी है कि जब हम दो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं तो बेसिकली वो सेट्स कंप्लीट जो है वो उस यूनियन के अंदर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा यहाँ पे तो बेसिकली वो सेट ए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, इस तरह प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो यूनियन होगी उसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इसकी हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक हम इसको किस तरह से यहाँ पे स्टडी करेंगे वेन डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आप याद रहे आपको जी कि हम यूनिवर्सल ए बी सी को सामने रख रहे हैं। यूनिवर्सल हमें पता है ए से जो है 1 से 20 तक है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो चीज़ स्टडी करनी है वो क्या है, ए यूनियन बी इस केस में, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद यूनियन सी, और यहाँ पे जो है बी यूनियन सी पहले होगा और जो आंसर आएगा उसको सी के साथ। अभी देखिए हमने ए बी सी फिलहाल हमने इनको डिफरेंट कलर्स में शो किया हुआ है जिससे पता चल रहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। अब चूंकि हमने यूनियन शो करनी है, अब यूनियन के केस में मैंने आपको यहाँ पे बताया जब हम दो सेट्स की यूनियन लेते हैं तो हम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दोनों अगर वो डिसजॉइंट है तो दोनों के दोनों जो है वो यूनियन के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब जब वो यूनियन के अंदर दोनों शामिल होते हैं तो वो एक सेट के तौर पे आते हैं, इसलिए हमें उनका एक कलर रखना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम ग्रीन को जो है वो यहाँ पे या येलो चले कर देते हैं, ग्रीन जो है उसको भी येलो कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन बी इस तरह से होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी के दोनों के एक जैसे कलर्स हमने कर दिए, जिससे जाहिर हो रहा है कि बेशक ये डिसजॉइंट सेट है लेकिन एक जैसा कलर होने की वजह से ये हम इनकी यूनियन शो करा रहे हैं। अब जब ए यूनियन बी हम ले रहे हैं, अब सी भी इनके साथ म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी सी का कोई भी एलिमेंट बी या ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है जब हम इसी फार्मूले के तहत ए यूनियन बी, जिसमें मैंने बताया एलिमेंट ऑफ ए प्लस एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, यानी इन दोनों की यूनियन करेंगे सी के साथ, ठीक है, तो बेसिकली सी के भी तमाम के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे और वो भी एक सेट बन जाएगा। तो फिर हमारे पास ये ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी ये एक सेट बन जाएगा, इसलिए ये इसको भी हम जो है वो येलो कलर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो येलो यानी येलो शेडेड रीजन जो है, ठीक है, जो शेडेड रीजन जो है जो येलो के साथ हमने शेड किया है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी कि हमारे पास जो येलो शेडेड रीजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि येलो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये हमने दोनों देखनी है एसोसिएटिव लॉ के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी यही स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली हमने करना क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम बी यूनियन सी करेंगे। अब चूंकि हम कलर एक रख रहे हैं, ठीक है, बी यूनियन सी के लिए हम एक ही कलर रख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भी येलो शो कर देते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरह से जी कि ये हमारे पास बी यूनियन सी में अगर बी येलो है तो सी भी येलो होगा, चूँकि ये एक सेट बन जाएगा, ये बी यूनियन सी होगी। जब हम इसकी यूनियन लेंगे ए के साथ
तो चूंकि ए भी म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ये भी उस सेट का हिस्सा बन जाएगा, इसकी ऑलरेडी येलो है, तो बेसिकली ये भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, येलो कलर। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड के लिए, तो हम लिखेंगे जी कि सेम येलो शेडेड रीजन, येलो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स राइट हैंड साइड। ठीक है, ये भी हमें वही रीजन है जो राइट हैंड साइड को भी रिप्रेजेंट करे। तो लिहाजा हम ये बात करना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट जो है वो भी वेन डायग्राम के थ्रू जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, या मतलब आप अगर इस पे कॉमन लाइफ से कोई एग्जांपल उठाएं तो हम ये कह रहे हैं जी कि हमें जो है वो कुछ लोगों का सेट चाहिए। ठीक है, यानी कुछ लोग हमें चाहिए जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कुछ इस तरह से पाई जाती हो कि जो कुछ लोग ऐसे हों जो सिर्फ इंटेलिजेंट हों, ठीक है, इंटेलिजेंट हों, और कुछ लोग ऐसे हों जो ब्रेव हों, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हों जो सिर्फ जो है वो ऑनेस्ट हों। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर जो है मेजर पाई जाए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तीन तरह के ग्रुप्स लेंगे और उनको हम क्या कर लेंगे, उनकी यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो जो रिक्वायरमेंट है हमारी उससे पूरी हो जाएगी। हमें इसके अंदर और कोई भी ओवरलैप्ड किस्म के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए। ठीक है, यानी ओवरलैप किस्म की खूबियां नहीं चाहिए। ठीक है, या ना ही एग्जैक्टली वो तमाम की तमाम खूबियां एक ही बंदे के अंदर मौजूद हो। हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कुछ इंटेलिजेंट हो, कुछ ब्रेव हो और कुछ ऑनेस्ट हो। तो हम उनकी यूनियन लेके हम इस तरह से हम उनको स्टडी कर सकते हैं कि हमारे पास ये वो लोग हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये बेसिकली यूं कह सकते हैं कि आप एसोसिएटिव लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी एक एप्लीकेशन है।